よっセカンド तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीस्ट पायरेट की एक शिप दिखाई जाती है जिसमें बैठा एक पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और अब वह पर्सन बोलता है एम्परर काइडो का राइट हैंड मैन जैक ने कुछ नेवी शिप्स पर अटैक किया जो नेवी शिप्स डोफ्लेमिंगो को अपने साथ लेकर जा रही थी और डोफ्लेमिंगो को बचाने के चक्कर में वह खुद मारा गया। अब वह पर्सन बोलता है यह क्या बेकार लिखा हुआ है। वहीं पर खड़े कुछ लोग डर से कांप रहे होते हैं। अब वह पर्सन बोलता है तुम लोग क्या सोचते हो मैं मर चुका हूँ। वह बंदे बोलते हैं नहीं जैक सामा आप तो अभी जिंदा हो। अब जैक उस न्यूज़पेपर को फाड़ देता है और बोलता है यह शिप इतनी स्लो क्यों चल रही है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है तो जल्दी चलो। अब सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि जू आइलैंड पर किनेमोन और कांजीरो को देखकर सभी मिंक्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब किनेमोन बोलता है राइजो को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ। कैट वीवर बोलता है नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अब किनेमोन उन सभी को कोजुकी क्लैन से होने का प्रूफ दिखाता है और उसके बैक पर बना टैटू देखकर वहाँ पर सभी मिंक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा ही निशान मास्टर कैट वीपर और डूके डॉगस्टॉर्म की पीठ पर भी है। वहीं पर लूफी और बाकी सब एक जगह से बैठकर वह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब उसाप बोलता है तो यह लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। मैं बेकार में ही इतना ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे लग रहा था कि अब हमारे और मिंक्स के बीच फाइट होकर ही रहेगी। रॉबिन बोलती है इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, उन लोगों ने पहले हमें पूरी बात नहीं बताई थी। और अब किनेमोन बोलता है डॉगस्टॉर्म कैट वीपर मैं तुम्हें इतने टाइम के बाद भी जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। डॉगस्टॉर्म बोलता है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमने तुम्हारे उस दिन कहे हुए बातों पर यकीन किया और अब तक हम यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तभी कैट वीवर बीच में बोलता है हम तुमसे मिलने का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तभी डॉगस्टॉर्म बोलता है कैट मॉन्स्टर तुम मेरी बात काट क्यों रहे हो, मैं अभी किनेमोन से बात कर रहा था। कैट वीवर बोलता है किनेमोन तुमसे बात करने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया। और अब वह दोनों दोबारा फाइट करने लगते हैं। वहीं सभी मिंक्स बोल रहे होते हैं यह दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि एक दिन भी एक साथ शांति से नहीं रह सकते। वहीं पर खड़ा मोमोनोसुके उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा होता है। अब मोमोनोसुके उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अब मोमोनोसुके चिल्लाकर बोलता है डॉगस्टॉर्म कैट वीवर मैं चाहता हूँ कि तुम फाइट करना अभी बंद करो। तुम दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे तो अब क्या हुआ, अब तुम दोनों एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हो। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम आज के बाद कभी भी फाइट नहीं करोगे। और यह बात तुम पर और भी ज़्यादा लागू होती है क्योंकि अगर मेरे फादर तुम्हें इस तरीके से फाइट करते हुए देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते। और अब डॉगस्टॉर्म और कैट वीपर शांत होते हैं और बोलते हैं ओडिन सामा। और अब वह दोनों अपने हथियार नीचे रख देते हैं। वहीं उसाप बोल रहा होता है यह मोमो क्या बोल रहा है, उन दोनों को फाइट करते हुए देखकर उसके फादर सैड होंगे। पर किनेमोन भी तो वहीं पर खड़ा है। और तभी डॉगस्टॉर्म और कैट वीपर मोमोनोसुके के सामने बो डाउन करते हैं और बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़ मोमोनोसुके सामा। यह देखकर वहाँ पर सभी मिंक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं हमें यह देखकर यकीन नहीं हो रहा डूके डॉगस्टॉर्म और कैट वीपर किसी के सामने अपना सर झुका रहे हैं। वहीं पर यह देखकर लूफी और बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अब किनेमोन और कांजीरो मोमोनोसुके के पास आकर खड़े होते हैं। अब किनेमोन बोलता है मोमोनोसुके सामा सही बोल रहे हैं। यह देखकर चॉपर बोलता है आखिर किनेमोन मोमोनोसुके को मोमोनोसुके सामा क्यों बोल रहा है। रॉबिन बोलती है मेरे ख्याल से यहाँ पर मिंक्स ही ऐसे नहीं हैं जिन्होंने हमसे बातें छुपाई है, कोई और भी यहाँ पर हमसे बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। अब किनेमोन बोलता है प्लीज़ तुम सभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था। सच बात तो यह है कि मैं और मोमोनोसुके फादर और सन नहीं हैं। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब किनेमोन बोलता है यह पर्सन जो यहाँ पर खड़ा है वह है कोजुकी ओडिन सामा का बेटा कोजुकी मोमोनोसुके सामा और यह लैंड ऑफ वानो का प्रिंस है। और इस हिसाब से कोजुकी क्लैन से जो लोग भी रिलेटेड है वह सभी मोमोनोसुके सामा के अंडर काम करेंगे और उनकी बात मानेंगे। वहीं पर यह सब सुनकर चॉपर और उसाप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं पर पेड्रो बोल रहा होता है तो क्या यह सच में कोजुकी ओडिन का बेटा है। फ्रैंकी बोलता है तो क्या मोमोनोसुके कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है। रॉबिन बोलती है यहाँ के हालात देखकर मुझे लग रहा है कि ओडिन कोई बहुत बड़ा किंग होगा।
अब किनेमॉन बोलता है हमने यह बात तुम सभी से इसीलिए छुपाई क्योंकि अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो मोमोनोसुके सामा पर उनके दुश्मन अटैक कर सकते थे और इसीलिए हमने फादर सन होने का एक्ट किया और फिर हमें तुम लोगों को यह बात बताने का कभी चांस नहीं मिला, तो इसीलिए मैं तुम सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और अब मोमोनोसुके भागता हुआ लूफी के पास जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, एक्चुअली में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। लूफी बोलता है तो मैं क्या करूँ? और यह सुनकर मोमोनोसुके चिल्लाता हुआ बोलता है तुम सभी मेरे सामने झुको। और अब लूफी मोमोनोसुके को पकड़कर बोलता है तुम इम्पोर्टेंट पर्सन हो या नहीं, पर तुम मुझसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। और अब वहाँ पर मोमोनोसुके और लूफी आपस में फ़ाइट करने लगते हैं और अब मोमोनोसुके वहाँ पर सभी के साथ खेलने लगता है। यह देखकर कैटविपर और डॉगस्टॉर्म बोलते हैं वह हादसा हुए अभी बस कुछ महीने ही हुए हैं। और मोमोनोसुके को देखकर मुझे यह लगता है कि लूफी और बाकी सब ने उसे ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है, पर अभी भी वहाँ पर डॉगस्टॉर्म और कैटविपर एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होते। और अब वह दोनों मोमोनोसुके को लूफी के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश देखते हैं। डॉगस्टॉर्म बोलता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम दोनों इसी तरह फाइट करते रहे तो इससे मोमोनोसुके सामा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कैटविपर बोलता है मोमोनोसुके सामा हमारे किंग है और मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेरे दोस्त बनने की कोशिश मत करना। अब वह दोनों एक साथ बोलते हैं तो ठीक है यह हमारे बीच डील हुई, अब से हम दोनों एक साथ मिलकर यह काम करेंगे। और यह देखकर वहाँ पर सभी मिंक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब सभी मिंक्स बोलते हैं किंग ऑफ द डे और किंग ऑफ द नाइट अब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, यह कितनी खुशी की बात है। और अब वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह हाथी अपना सूंड उठाकर अपने पीठ पर थोड़ा पानी डालता है जिससे वहाँ पर एक रेनबो बनता है और उस रेनबो को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि डॉगस्टॉर्म और कैटविपर लूफी और बाकी सबको लेकर कहीं जा रहे होते हैं। और अब कैटविपर बोलता है हम सभी को इस वेल ट्री के ऊपर चढ़ना है और फिर तुम्हें वहाँ पर एक कमाल की चीज़ मिलेगी। लूफी बोलता है मुझे पता है वहाँ पर राइजो है। कैटविपर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी उस वेल ट्री के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वहीं पर चॉपर, उसाप और लूफी निंजा के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर मोमोनोसुके की हालत ख़राब होती है। किनेमॉन बोलता है अगर तुम चाहो तो नीचे हमारा इंतज़ार कर सकते हो। मोमोनोसुके बोलता है हम जैसे जैसे इस पेड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वह आवाज़ तेज़ होती जा रही है। किनेमॉन बोलता है आपके फादर के पास भी बिल्कुल ऐसी ही सेम एबिलिटी थी। डॉगस्टॉर्म बोलता है हाँ तुमने सही कहा, पर मुझे याद है कि ओडिन सामा की ही तरह वहाँ पर एक और पर्सन के पास ऐसी ही एबिलिटी थी। कैटविपर बोलता है हाँ मुझे भी यह बात याद है। और अब वह लोग एक जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस वेल ट्री के अंदर एक पैसेज जा रहा होता है। यह देखकर उसाप बोलता है कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर एक पैसेज हो सकता है। कैटविपर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए हमने राइजो को यहाँ पर छुपाया था। और अब वह सभी लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं। अब लूफी और उसाप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सोच रहे होते हैं कि राइजो कैसा निंजा होगा। और तभी उन लोगों को वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कैटविपर बोलता है यह राइजो की आवाज़ है। और यह सुनते ही चॉपर, लूफी, उसाप और फ्रैंकी तेज़ी से उस ओर भागते हैं। वहीं वह सोच रहे होते हैं कि आखिर वह निंजा दिखने में कैसा होगा। और अब वह लोग वहाँ पर नीचे पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन को बांध कर रखा होता है। वहीं पर वह पर्सन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। अब वह पर्सन बोलता है तो तुम यहाँ पर हो कैटविपर, तुम मुझे उन लोगों के हवाले क्यों नहीं कर देते? यहाँ पर जो भी मुझे खाना देने के लिए आ रहा है उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। मेरे पूछने पर वह सभी बोल रहे हैं कि कंट्री बिल्कुल ठीक है, पर यह बात सच नहीं। और अगर यह बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा कैटविपर। वहीं पर राइजो को देखकर लूफी और बाकी सबका सपना टूट जाता है। वह सभी एक साथ बोलते हैं हमने जैसा सोचा था यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।